Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. देश दी खातिर अपने लहू दा कतरा कतरा बह जावेगा, मर जावांगे ताकि होया देश तो जिंदा रह जाएगा। देश, जी हाँ, इंडिया, भारत, जिसने कि अपना 75th इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेट किया। और आप सबके पास बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे, ढेरों मैसेजेस, और हर किसी की ज़ुबान पर एक ही बात थी, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मगर माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो देशभक्ति है, जो पेट्रियोटिज्म है, जो इंडिपेंडेंस डे की फील है, वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होनी चाहिए। नॉट ओनली फॉर 26 जनवरी और 15 अगस्त, इट शुड बी इन आवर एवरी डे। हमारे दिल में 24 घंटे ये बात चलनी चाहिए, यार मैं क्या करूं कि मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो, मैं क्या करूं कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। ये जज्बा होगा तो इंडिया विल बी नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, वैसे भी पूरी दुनिया में हमारे संस्कार, हमारी वैल्यूज़, हमारे कल्चर की दुनिया तारीफ करती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, जिसका नाम है डिट्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल विद योर फ्रेंड मोनिका मेहता। नमस्कार। माय डियर चिल्ड्रन, आपने एलिस इन वंडरलैंड ये सीरीज देखी है, जिसमें एक रैबिट होता है जो बोलता है, चूहे बोलते हैं, पेड़ के नीचे महल बना हुआ है, मतलब इतनी इतनी बड़ी मशरूम्स हैं। मशरूम से मुझे याद आया, एक स्टडी से पता चला है कि पूरी दुनिया जब ओरिजिन हुआ है तो ये पेड़ पौधे नहीं थे, ये जैसे आप पेड़ देख रहे हो ना, कुछ भी नहीं था। और नेचर के नाम पर बड़ी बड़ी सी, मतलब घर जितनी मशरूम्स थी। मतलब एवतार मूवी है ना, वैसा लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी मशरूम्स थी। बनाते होंगे या सिर्फ डेकोरेशन के लिए होती होगी, जब बारिश पड़ती होगी तो उसके नीचे छुप जाते होंगे, है ना। बिल्कुल एलिस इन वंडरलैंड जैसा सीन है। अच्छा, एक और बात बताती हूँ, 2001 में केरला के दो जो सिटीज़ हैं, कोयटम और इदुक्की, इसमें ना रेड कलर की बारिश हुई। मतलब लोग अपने घर के बाहर निकले तो उन्होंने देखा सब कहीं लाल लाल हुआ पड़ा है, और जो बारिश है वो रेड कलर की है। जब उसको माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्ट किया गया उस रेन वाटर को, तो पता चला कि वो एक एल्गी थी, जो कि पानी के साथ घुलकर पूरे लाल लाल हर जगह को कर दिया था। कुदरत बेअंत है। आपको पता है कई जगह ऐसी है जहाँ पर पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है, साइंटिस्ट ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, मगर ऐसा कुछ कुछ होता रहता है ना। माय डियर चिल्ड्रन, आपको एक प्यारी सी स्टोरी बताती हूँ। एक अंकल थे, रिटायर हो चुके थे, तो वो अपना टाइम पास कैसे करते थे, सुबह उठकर घर से ना बाजरा वगैरह, चावल, दाल, ऐसे उनको ना थोड़ा सा ऐसे दरड़ फरड़ करके वो ले जाते थे, और ग्राउंड में जाके ना पंछियों को चोगा डालते थे, कबूतरों को चोगा डालते थे। ऐसा उन्होंने कितने साल किया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अंकल बीमार पड़ गए। उस दिन वो वॉक पे नहीं गए, तो वो चिड़ियों का चोगा, वो जो कीड़े होते हैं उनका चोगा नहीं लेके गए। तो उनकी वाइफ और उनकी फैमिली ने देखा कि अंकल के बेडरूम की जितनी खिड़कियां हैं उसके बाहर कितने सारे बर्ड्स आए हैं, कितने सारे स्पैरोज़, कितनी सारी पिजन्स आई हैं। मतलब वो अंकल को पूछते हैं कि आज आप आए ही नहीं हो। मतलब देखो कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं ये एनिमल्स और ये बर्ड्स। कोलोराडो में, मैं आपको एक पिक्चर अभी दिखाती हूँ। कोलोराडो में क्या हुआ कि एक शॉप थी, वहाँ पे एक डियर का बेबी आया, तो उस शॉप वाले ने उसको बिस्किट्स दिए, चॉकलेट्स दी। तो आधे घंटे के बाद वो फिर आया, मगर अकेला नहीं था, उसके साथ उसके मम्मा पापा भाई बहन सब थे। मतलब वो कहना चाहता था, मैंने खा लिया, अब मेरी फैमिली को भी खिलाओ। दिस इज़ कॉल्ड ट्रू लव। जब आप प्यार करते हो किसी को, तो स्पेशली एनिमल्स और बर्ड्स वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। तो हम तो एनिमल्स और बर्ड्स से कितने सुपीरियर हैं। तो आइए, जो हमें प्यार करते हैं हम भी उनको प्यार दें, है ना। डू गुड, हैव गुड। आपको पता है ना, नॉर्वे में जो सिस्टम है नेचर का, वो थोड़ा सा अलग है ना।
वहाँ पर बहुत लंबी रात होती है, दिन है तो बहुत लंबा दिन होता है। जुकान एक नॉर्वे की ऐसी जगह है जहाँ पर सूरज तकरीबन सितंबर से लेकर मार्च तक नहीं आता है। तो मतलब वहाँ पर पहाड़ियाँ, माउंटेन्स है ना, जो वो बहुत स्टीक बनी हुई हैं, वहाँ तक सूरज पहुँच ही नहीं पाता। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा मिरर पहाड़ियों के ऊपर सूरज के सामने उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है। तो वो सूरज मिरर को घुमाते रहते हैं जैसे जहाँ सूरज घूमता है, और काफ़ी ज़्यादा रोशनी वो कोशिश करते हैं कि जुकान में आ सके, नेचुरल जो सनलाइट है वो पहुँच सके। तो देखिए उन्होंने मतलब कुदरत नहीं आती है तो इनडायरेक्टली कुदरत को लिए हैं, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। तो ऐसे लोग सर्वाइव करते हैं। अब जब जहाँ कहीं सूरज नहीं आता है या जहाँ कहीं दिन रात का प्रॉब्लम होता है तो लोग वैसे ही माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। मगर हमारे यहाँ पर स्पेशली पंजाब की बात कर रही हूँ, सूरज भी है, हवा भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, हर रुत का हम आनंद लेते हैं। तो इसलिए भगवान का शुक्रिया तो हमें अदा करना ही करना है और अपने जो इन्वायरमेंट है उसको सेव करके रखना है ताकि हर मौसम में हम एंजॉय कर सकें, है ना बच्चों। मैं छोटी थी तो बारिश होती थी तो मुझे होता था आज तो छुट्टी, मगर मेरे मम्मा इतने हार्ड टास्क मास्टर थे, कहते थे पापा छोड़ कर आएंगे मगर छुट्टी नहीं करनी है, जाना है। फीवर में भी कोई ना, बिल्कुल थोड़ा सा तो फीवर है, कोई बात नहीं, मेडिसिन खाओ और स्कूल जाओ। आपको पता है फिलिप्स नाम की जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती है, उनका हेड ऑफिस है एम्स्टर्डम में। और वहाँ पर अगर आप फिलिप्स कंपनी में काम करते हैं और आप एम्स्टर्डम के ऑफिस में हैं और अगर आपको गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिली है तो उस दिन आप छुट्टी कर सकते हो, आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। वाओ, जिस बंदे को ज़रूरी काम होता होगा वो ऐसे ही करता होगा, लेट जाता होगा। मगर आई होप कि उन्होंने कुछ ऐसे क्राइटेरिया बनाया होगा कि आपने इतने बजे तक पहुँचना है ताकि आपको कार पार्किंग की जगह मिल जाए। कमाल है भाई। बट ये वर्क फ्रॉम होम का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। जो MNCs हैं उन्होंने ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम किया है ताकि स्टे होम स्टे सेफ वाला जो कंसेप्ट है वो आजमाया जा सके। सो बच्चों, आपने प्लीज़ अपना ध्यान रखना है और अपनी जो सफाई है और अपना मास्क, अपना सैनिटाइज़र, ये बिल्कुल अपने से दूर नहीं करना। स्टे होम स्टे सेफ। अगर आप स्कूल में भी आते हो तो अपना पूरा ध्यान रखो, अपनी नोटबुक्स का, अपना मास्क नहीं उतारना और बार बार किसी चीज़ को छूकर अपने मुंह पे हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है। अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। अच्छा भाई, मेरे वो बच्चे जो कि 2 व्हीलर चला लेते हैं, उनके पास हेलमेट भी है, उनके पास लाइसेंस भी है, प्लीज़ अपना हेलमेट ज़रूर पहन के निकलना है। घर से बाहर बिना हेलमेट के बिल्कुल नहीं निकलना। आपको पता है 1960 की बात है, एक ऐसा हेलमेट चला था जिसमें कि हेलमेट में एक पाइप लगी होती थी और पीछे वाला अपने कानों पर लगा के सुन लेता था कि हेलमेट में से आगे वाला बंदा क्या बोल रहा है। मगर आजकल तो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। मगर हेलमेट वही लेना चाहिए जो मजबूत हो, ISI मार्क उसके ऊपर हो, ताकि आपके हेड की सेफ्टी हो सके। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और एक अच्छी लाइफ बिताइए, यही मैं विश करना चाहती हूँ। चलिए अब आपको एक बहुत प्यारी सी वीडियो दिखाती हूँ। ये वीडियो देखिए, ज़िंदगी की जाच सीखिए, ज़िंदगी का सबक सीखिए और फिर कल फिर मेरे पास आ जाइए। कल फिर बातें करेंगे ढेर सारी। टिल देन टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ एंड कीप योर सेल्फ इग्नाइट। हमेशा एक धधक आपके मन में होनी चाहिए। अच्छा, मैंने इतना सिलेबस कर लिया, अब मुझे ये करना है। अच्छा, मेरा ये भी चैप्टर हो गया, अब मुझे ये चैप्टर करना है। एंड बिलीव मी बच्चों, जब आपका चैप्टर आपको बिल्कुल रट जाता है, आ जाता है, तो आपकी टेस्ट की तैयारी अच्छी हो जाती है। मन में जो खुशी होती है ना और जो कॉन्फिडेंस आता है और जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, उस जैसा दुनिया में और कुछ नहीं है। बिलीव मी, इस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा इस कमेंट बॉक्स में कि जब आप मेहनत करते हो, जब आप अच्छी पढ़ाई करते हो तो मन में क्या खुशी के लड्डू फूटते हैं। पता होता है अपना रिजल्ट, मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए हैं। एग्ज़ाम अच्छे क्यों हुए हैं? क्योंकि तैयारी अच्छी की है। तो ये चीज़ हमेशा अपने साथ रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर गुड सेल्फ। गॉड ब्लेस यू। लो, 1 बज गया। हाँ, बस आता ही होगा। वैसे तो वो 8 बजे आने को बोल रहा था। इतनी सुबह? अकेला रहता है, घर पे भी कौन सा काम है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें बताया तो था, अपने जोशी जी के गांव का है। तुम भी ना भूल जाती। लगता है आ गया। मिसेस सुचिता बरांच पे पासपोर्ट वेरिफिकेशन। हाँ हाँ, आइए। नहीं ठीक है, बस अपना ID दिखा दीजिए और एक यहाँ पे साइन कर दीजिए। आओ, पहले अंदर आओ। आ जाओ। आओ आओ। आओ, बैठो। लो, खाओ। अरे ये सब चुपचाप खाओ। अचार दो। ये लो बेटा। अरे बस
त्योहार पे घर जाते हो बेटा? जाता तो हूँ, पर इस साल तो आपको पता ही है। वही तो, हमारा बेटा भी नहीं आ पाया। डॉक्टर है ना? शुक्र है, अब तक यहाँ एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। ये लो बेटा, मोदक लो। बस मैडम, बहुत मीठा हो गया। खाओ। चलता हूँ। सुनो, ईद पे कभी घर ना जा पाऊं तो इसे अपना ही घर समझना। चलो खुशियों को न्योता दे। हैप्पी गणेश चतुर्थी आंटी। जश्न को भला क्यों रूठने दे।